बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं इल्मुन नाहव का लेक्चर नंबर 5। तो हमने पहले पढ़ा मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं, और जुमला दो तरह का होता है, ख़बरिया और इंशाइया। हमने जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया दोनों पढ़ लिए थे। तो अब हम जाते हैं मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ। तो मुरक्कब गैर मुफीद, ये मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद हमने पढ़ लिया, तो गैर मुफीद पढ़ने जा रहे हैं। तो मुरक्कब मुफीद गैर मुफीद कहते हैं कि इसको मुरक्कब नाक़िस भी कहते हैं, कि वो है कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इस बात से कोई ख़बर या तलब का यानी तलब हासिल ना हो। यानी बात कहने वाला बात भी कहे लेकिन सुनने वाले को पूरी बात समझ ना आए। जैसे कि पढ़ा था ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। तो ज़ैद का ग़ुलाम है, उसको क्या हुआ, आया गया निकला, क्या किया उसने, ये तो पूरी बात तो मैं समझ नहीं आ रही इससे। तो ये इसकी मिसाल मैंने आपके सामने वाज़े की है। आगे कहते हैं कि इसकी तीन किस्में हैं। इसकी तीन किस्में हैं कि इसके अलावा भी किस्में हैं, लेकिन इस किताब के अंदर सिर्फ इसकी तीन किस्में बताई गई हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सिर्फ जो किस्में बताई गई हैं वही पढ़ेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं कि वो है जिसमें एक किस्म की इजाफ़त या निस्बत, यानी निस्बत होती है इसमें दूसरे इसम की तरफ हो। जिसकी इजाफ़त होती है उसको मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ होती है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन। अब मिसाल को समझिए कि उन्होंने पहले क्या कहा कि इसमें एक इसम की इजाफ़त दूसरे इसम की तरफ हो। ये ग़ुलाम इसम है, ज़ैदिन भी इसम है, तो ग़ुलामों की इजाफ़त हो रही है ज़ैद की तरफ, यानी ज़ैद का ग़ुलाम निस्बत हो रही है उसकी तरफ। तो ग़ुलामों क्या हुआ, मुज़ाफ़, और ज़ैदिन जिसकी तरफ निस्बत हो रही है वो क्या हुआ, मुज़ाफ़ इलैह। तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बन गए। ठीक है, उसमें बताया कि वो कहते हैं कि इसमें ग़ुलाम की निस्बत इजाफ़त ज़ैद की तरफ हो रही है, तो ग़ुलाम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हुआ। आगे कहते हैं कि मुरक्कब बिनाई वो है कि दो इसमों को एक कर लिया हो और इन दोनों में कोई निस्बत इजाफ़ी या इसनादी ना हो। नीज़ पहले इसम को दूसरे इसम के साथ रबत देने वाला कोई हर्फ हो। कहते हैं कि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें इजाफ़त होती थी, मुरक्कब बिनाई जिसमें इजाफ़त तो नहीं होती, लेकिन दो इसमों को हम इसमें एक करते हैं और उन दो इसमों के दरमियान रबत देने वाला यानी उनको एक करने वाला कोई ना कोई हर्फ मौजूद होता है। कहते हैं कि जैसे अहद आशरा से तिसात आशरा तक असल में अहदुम व आशरा तिसातुम व आशरा था, यानी इनमें इन्होंने ज़िक्र तो नहीं किया वाव, लेकिन वाव इसमें है, यानी इनको रबत देने वाला हर्फ मौजूद है। कहते हैं कि वाव को हज़फ करके दोनों को इसमों को एक कर लिया। इन्होंने यहाँ पर मिसाल को वादे कर दिया कि जैसे अहदुम व आशरा था तो क्या किया कि वाव को हज़फ करके दोनों इसमों को एक कर लिया। हालांकि हज़फ किया है लेकिन इसमें जो रबत है देने वाला हर्फ मुक़द्दर मौजूद ज़रूर है, यानी छुपा हुआ मौजूद है। आगे कहते हैं कि मुरक्कब बनाए के दोनों इसमों पर हमेशा फ़तह रहता है सिवाय इसनाद आशरा के, इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है। इन्होंने बताया जो मुरक्कब बिनाई है इसके जो दोनों हैं इसम हैं उन पर हमेशा फ़तह रहता है। जैसे अहदा आशरा दोनों पर फ़तह है, ठीक है, तिसा आशरा फ़तह है, ठीक है। आगे तो इसना आशरा पर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसना का पहला हर्फ जो इसना है ना ये बदलता रहता है, ठीक है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस में बदलता रहता है, मुअन्नस में इसना ता हो जाता है, यानी ये बदलता रहता है। तो इसके बदलने की वजह से इस पर क्या होता है कि वो हमेशा फ़तह कायम नहीं रहती। आगे कहते हैं कि मुरक्कब मना सरफ़ वो है कि दो इसमों को कर लें, दोनों इसमों को रबत देने वाला हर्फ कोई ना हो, ठीक है। यानी इसमें पहले था कि पहले में क्या था कि पहले में भी यही था कि कोई हर्फ मौजूद नहीं था, कोई निस्बत इजाफ़ी या सनादी नहीं थी, लेकिन दो इसमों को एक कर लिया गया था, ठीक है। तो उनमें क्या था, एक हर्फ मौजूद था रबत देने वाला, लेकिन इसमें दोनों इसमों को एक कर लिया है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में रबत देने वाला कोई हर्फ मौजूद नहीं है। जैसे बाल बक्का एक शायर का नाम है जो बाल और बक्का से मुरक्कब है, यानी दोनों को मिला के मुरक्कब किया जोड़ा गया है। तो कहते बाल एक बुत का नाम है और बक्का बानी शायर बादशाह का नाम है, यानी दोनों को एक कर लिया। तो ये मुरक्कब मना सरफ़ है क्योंकि इनके दरमियान कोई रबत देने वाला हर्फ मौजूद नहीं है, ठीक है, और ना इनमें कोई इजाफ़त निस्बत पाई जा रही है कि जिसकी वजह से हम इसको मुरक्कब इजाफ़ी या मुरक्कब बिनाई कह सकें, ठीक है। आगे आता है कि मुरक्कब मना सरफ़ का पहला हिस्सा हमेशा मफ्तूह रहता है और दूसरा हिस्सा बदलता रहता है।
पहला ऐसा हमेशा मफतूर रहता है, दूसरा वज़ा रहता है। मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमला का एक हिस्सा होता है, पूरा जुमला नहीं होता। आगे उन्होंने मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में एक वजाहतन बात कही है जो बहुत ही मुफीद बात है। वो कहते हैं कि जो मुरक्कब गैर मुफीद है ना, ये जुमले का सिर्फ एक हिस्सा होता है, पूरा जुमला नहीं होता, यानी इससे पूरी बात समझ नहीं आती। मुरक्कब मुफीद से पूरी बात समझ आती है, ठीक है, लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद से पूरी बात समझ नहीं आती। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन हाज़िरुन जाअ अशरा रजुलन, ठीक, ग़ुलाम ज़ैदिन ये क्या है, ये मुरक्कब अहद अशरा और रजुलन इब्राहीम साकिन बाला बका, ये सारी में उन्होंने बता दिया हमें। ये तकरीबन में उन्होंने तीनों की मिसालें इन्होंने इकट्ठी कर दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे इनकी तरकीब भी की है, तो तरकीब आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, आपके सामने ये तरकीब आ रही है, तो तरकीब को ख़ुद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। तो आगे उन्होंने चंद कलिमात भी दी हैं कि कालम ज़ैदिन नफीसन काम अरबअत अशर रजुलन खालिदुन ताजिरुन हाज़रा मौता, ठीक है। ये अब ये सब चीज़ें आपने इसमें मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सर्फ ख़ुद ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक आप चीज़ को ख़ुद नहीं ढूंढते आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिएगा इसको हल करने की। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो पढ़ा है उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।